मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फोर्थ में आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी में रिमझिम बुक से पढ़ेंगे पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। आओ बच्चों पढ़ते हैं पढ़क्कू की सूझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे। अब बच्चों यहाँ पे एक पढ़क्कू की बात बता रहे हैं। पढ़क्कू किसे कहेंगे? जो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत बोलते हैं ना कि यार ये तो पढ़ता ही रहता है, बहुत पढ़क्कू है। तो ऐसे ही एक इंसान था, एक आदमी था जिसको बोलते थे पढ़क्कू, है ना। और वो कैसा था? बहुत ही तेज था, तर्कशास्त्र लगाता था, मतलब हर चीज़ में वो अपनी बुद्धि ज़रूर लगाता था, अपना दिमाग ज़रूर लगाता था, है ना। और जहाँ कोई बात नहीं होती थी ना, वहाँ भी वो कुछ ना कोई नई बात गढ़ता ही था, बताता ही था। एक रोज़ वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे भी ना चलाए। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके दिमाग में एक बात आई, पढ़क्कू के दिमाग में। वो फिक्र करने लगा, मतलब चिंता करने लगा, और उसको समझ भी नहीं आया कि बैल घूमता है ना, कोल्हू में, और वो भी बिना चलाए। उसे कोई चलाता भी नहीं है, वो कैसे घूमता है ना। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो वो बहुत सोचते रहे कि कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। इसका मालिक तो बड़ा ही गजब आदमी है, मतलब बड़ा ही विचित्र आदमी है। इसने क्या किया है, अपने बैलों को एकदम सिखा रखा है, और निश्चय ही कोई ना कोई बात तो है ना, कि इसके बैल इतने सीखे हुए हैं। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। एक दिन क्या किया उसने, मालिक से पूछ ही डाला। क्या पूछ डाला? कि आप बिना देखे कैसे जान जाते हो ये भेद। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। क्या कह रहा है कि आपका ये जो बैल है ना कोल्हू का, वो वाकई चलता है कि वो अड़ा रहता है घूमता, क्या वो घूमता है या फिर खड़ा रहता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब मालिक क्या बोलता है कि अजी इसमें बड़ी बात क्या है, आप नहीं देख रहे हो क्या कि उसके गर्दन में क्या बंधी है, एक घंटी पड़ी है, घंटी बंधी हुई है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूँछ धरता हूँ। अब क्या कह रहा है मालिक कि जब तक ये घंटी बजती रहती है, बैल घूमते रहते हैं, है ना, तब तक क्या करता हूँ मैं? फिक्र नहीं करता हूँ। जब तक ये घंटी बजती है, बैल घूमते रहते हैं, मैं कोई फिक्र नहीं करता। हाँ लेकिन जब ये नहीं बजती है, जब बैल रुक जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा दौड़ता हूँ, उनकी पूँछ को पकड़ता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। क्या कहता है कि तुम तो बिल्कुल कोरे हो, तुमको बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं हो, बेवकूफ़ हो, और क्या कर रहे हो तुम, कोई भी बात नहीं समझ सकते। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अब तुम तो इतने बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो, तुम बस अपनी ही दिमाग लगा रहे हो, है ना। ये मालिक को कहता है पढ़क्कू। अगर तुम्हारा बैल किसी दिन अड़ गया और उसने कुछ अपना दिमाग लगा लिया और खड़े खड़े वो अपने गर्दन को हिलाते रह गया, तो तुम क्या करोगे? घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अब बैल खड़ा हो जाएगा, सिर्फ गर्दन हिलाएगा, टुन टुन घंटी बजा देगा, लेकिन वो जो कोल्हू है ना, उसमें वो घूमेगा नहीं, तो तेल कहाँ से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो तुम ऐसे ही रह जाओगे सुबह से लेके शाम तक, और तुमको एक भी बूंद तेल नहीं मिलेगा।
मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। क्या कहता है मालिक कि हंसता है और कहता है कि पढ़क्कू तुम तो जाओ यहाँ से, और तुमने जो ज्ञान जहाँ से सीखा है ना, तुम ये वहीं पर आजमाओ, वहीं पर तुम ये ज्ञान फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। क्या बोल रहा है कि ये तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और मेरा और क्या है, ये एक माया है ना। और बैल जो है ना मेरा, वो अभी तक ऐसा कोई जंतर मंतर नहीं पढ़ पाया है। मेरा बैल मेरे हिसाब से ही काम करेगा। तो बच्चों, ये था पाठ 11 आपकी रिमझिम बुक से। और ये पाठ आपको समझ आया होगा, पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। आज की क्लास में इतना ही।